हेलो बच्चों, ये मधुबन बुक का चैप्टर है पोंगल। इस पोंगल चैप्टर का पहले हम शब्दार्थ देखेंगे और फिर एक एक करके इसके प्रश्न उत्तर समझेंगे। सब चीज़ें मैं आपको समझाते हुए चलूँगी जिससे आपको साथ साथ याद होते रहें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है उपलब्धि। उपलब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति, इंग्लिश में बोलते हैं अचीवमेंट। तो उपलब्धि किसी चीज़ का अचीव करना, उसको हिंदी में बोलते हैं उपलब्धि। कृषि पर्व, कृषि पर्व का अर्थ होता है खेती संबंधी त्यौहार। कृषि मतलब खेती संबंधी, पर्व मतलब त्यौहार। जैसे कि पोंगल एक कृषि संबंधी पर्व है, या फिर और भी अगर आपको नाम पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक मकर संक्रांति है और भी कई फेस्टिवल होते हैं जो कृषि पर्व से पे आधारित होते हैं। तो आप उनके नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। आगे है महत्व। महत्व का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट। उत्तरायण, उत्तरायण मतलब होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में हो। जब सूर्य भूमध्य रेखा से, भूमध्य इक्वेटर बोलते हैं, उससे उत्तर दिशा में हो तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। सूचक, सूचक मतलब बताने वाला, जैसे इंडिकेटर देना, सूचना देना। सूचक सूचना देने वाला है ना, बताने वाला। अर्चना, अर्चना का अर्थ होता है प्रार्थना, प्रेयर करना। जो हम पूजा करते हैं तो क्या होता है, अर्चना करना, प्रार्थना करना। सहायक, सहायक मतलब मदद करने वाला, हेल्पर। खलिहान, खलिहान का मतलब होता है फसल रखने की जगह, जहाँ पे फसल कटने के बाद रखी जाती है, स्टोर करी जाती है, उसको खलिहान बोलते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं। तो उत्तर है भारत में खुशी और उपलब्धि का हर अवसर उत्सव या त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भारत में कोई खुशी होती है, जैसे कुछ भी अच्छा होता है या उपलब्धि हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं, मानो फसल ही हमने प्राप्त करी है, फसल कटाई के बाद जब वो घर आती है उसी को ही त्यौहार के रूप में हम मनाने लगते हैं। तो भारत में खुशी और उपलब्धि का हर अवसर मतलब हर एक मौका जो भी आता है उसे हम उत्सव या त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आगे देखेंगे बोगी। बोगी के दिन क्या क्या करते हैं। बोगी के दिन घरों को झाड़ पोंछ कर घर आंगन की लिपाई पुताई करवाते हैं। जैसे दिवाली होती है ना, दिवाली से पहले हम क्या करते हैं, घर को साफ़ सफाई करते हैं और जो भी गंदी चीज़ होती है, मतलब पुरानी या टूटी फूटी होती है, उससे घर से बाहर निकालते हैं, नई चीज़ें लेके आते हैं। तो वही इसमें पोंगल में एक दिन पहले होता है, एक दिन पहले, पोंगल से एक दिन पहले बोगी होता है। बोगी को हम क्या करते हैं, घर को झाड़ पोंछ करते हैं और घर आंगन में से लिपाई पुताई करवाते हैं और जो खराब चीज़ होती है उनको घर से बाहर निकालते हैं। आगे देखते हैं मट्टू पोंगल किस प्रकार मनाया जाता है। मट्टू पोंगल हमने बुक इसमें आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, पहले बोगी आता है, फिर पोंगल आता है, फिर मट्टू पोंगल आता है, ऐसे करके आता है ना। तो मट्टू पोंगल के दिन पशु पूजन होता है तथा खेतों में गणेश जी की मूर्तियाँ बनाकर उन्हें चावल, दूध, शक्कर और नारियल आदि से बने पोंगल का भोग लगाया जाता है। ठीक है, मट्टू पोंगल में क्या होता है, पशु पूजन होता है। पशु पूजन मतलब एनिमल्स की, जो एनिमल होते हैं घर में, वो उन सब की पूजा की जाती है और खेतों में जाके गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं और उस मूर्ति को चावल और दूध और शक्कर और नारियल से एक पोंगल, उस जो भोग होता है उसको पोंगल बोलते हैं। वो जो खाने का होता है उसे ही पोंगल बोलते हैं, उसी के नाम से ये जो फेस्टिवल का नाम पड़ा है, वो एक भोज है, खाने की चीज़ है ना, पोंगल का भोग लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेती हूँ जो आपको इजी रहे देखने में। पोंगल पर सूर्य भूमध्य रेखा से किस दिशा में प्रवेश करता है। पोंगल पर सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में प्रवेश करता है ना। पोंगल पर जो सूर्य है वो उत्तर दिशा की ओर से प्रवेश करता है, उत्तर दिशा की तरफ चलने लगता है। आगे देखते हैं हम, पोंगल कहाँ और किस अवसर पर मनाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में धान की फसल कटने की खुशी में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। धान मतलब होता है चावल, ठीक है, चावल जो की खेती को हम धान बोलते हैं। तो तमिलनाडु में जब धान की फसल कटती है तो उस कटने की खुशी में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। इसके आगे है, इस पर्व पर बैलों और औजारों को महत्व देने का क्या कारण है, कि क्यों हम इस त्यौहार में बैल जो होते हैं
ऑक्स जिनको बोलते हैं वो, और औजार मतलब टूल्स जो होते हैं, उनको क्यों महत्व दिया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस, इनको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। तो उसमें आंसर देखते हैं। बैल और औजार किसान के खेती करने में सहायक होते हैं, इसीलिए इस पर्व में इनको महत्व दिया जाता है। ठीक है, बोगी पर सूर्य और इंद्र को विशेष महत्व क्यों दिया जाता है। देखिए, रोशनी, गर्मी और वर्षा खेती करने के लिए आवश्यक होती है। मतलब रोशनी मतलब गर्मी मतलब सूरज और वर्षा मतलब बारिश। तो सूरज की रोशनी और बारिश दोनों ही खेत के लिए क्या है, आवश्यक है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो फसल ख़राब हो जाएगी बहुत, और या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, उससे भी फसल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए जो सूर्य है, गर्मी है, रोशनी है, और जो वर्षा है, बारिश है, दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं इसमें खेती में, है ना। तो आगे देखते हैं। सूर्य रोशनी का और इंद्र वर्षा का प्रतीक माना जाता है। सूर्य रोशनी का और इंद्र वर्षा का प्रतीक माना जाता है, इसी कारण इनको बोगी पर विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे खेती करने में। आगे देखते हैं। पोंगल पर क्या शुभकामनाएं दी जाती हैं। पोंगल पर शुभकामनाएं दी जाती हैं सबके भंडार अन्न से भरे रहें। ये शुभकामनाएं एक दूसरे को दी जाती हैं कि सबके भंडार मतलब जहाँ पे घर में जहाँ पे अनाज रखा जाता है, जो भंडार होता है घर का, वो जगह जहाँ पे अनाज रखा जाता है, खलियान जिनको बोलते हैं, वो सबके भरे रहें। मतलब इसका अर्थ है कि हर साल सबकी बहुत अच्छी फसल हो, तो इसलिए ये उनको शुभकामनाएं दी जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।